हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे आपके करियर ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं पर्सनैलिटी होता क्या है। तो पर्सनैलिटी में हम एक्चुअली कैसा इंसान दिखता है, कैसे लुक एंड फील है, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमारे बिहेवियर की। जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, बिहेवियर हैं, जो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बन गए हैं। आपको जैसे पता है, कुछ लोग हम कहते हैं ये आदमी ज़्यादा हैप्पी रहता है, जनरली इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हमेशा खुश रहता है, या इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है ये हमेशा स्ट्रेस लेता है, या ये इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, या ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, सबसे खुल के बात करता है। तो ये एक्चुअली पर्सनैलिटी के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। पर्सनैलिटी बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर साइकोलॉजी में लोग काफ़ी डीप में स्टडी करते हैं। तो और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है खुद को जानने के लिए और अपने आसपास के लोगों को जानने के लिए। तो सबसे अच्छा एक मॉडल है पर्सनैलिटी में बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिसको बोलते हैं, जिसके बेसिस पर आप लोगों की पर्सनैलिटी के डिफरेंट कंपोनेंट समझ सकते हो। उसी मॉडल को एक्सटेंड करके एक मॉडल बनाया गया है, हेक्साको पर्सनैलिटी मॉडल। आज हम उस मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जानना है और अपना खुद का एक पर्सनैलिटी टेस्ट लेना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना पर्सनैलिटी टेस्ट दे सकते हो। उस टेस्ट के बेसिस पर आपको 6 एट्रीब्यूट्स पता चलेंगे कि इन 6 एट्रीब्यूट्स में आपका क्या स्कोर है। और जहाँ आपका स्कोर ज़्यादा है वो एट्रीब्यूट आपके अंदर ज़्यादा है, जहाँ आपका स्कोर कम है वो एट्रीब्यूट आपके अंदर कम है। ये स्कोर आपको परसेंटाइल भी बताएंगे। परसेंटाइल से मतलब ये है कि अगर आप किसी स्कोर में 95 परसेंटाइल पर हो, इसका मतलब वो ट्रेट आपके अंदर इतना ज़्यादा है कि दुनिया के टिपिकली टॉप 5% लोगों के हिसाब से वो आप में है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं और इन ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हम बात करेंगे आपको आइडिया लगेगा कि पर्सनैलिटी के कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो हमारे करियर से कैसे रिलेटेड हैं। सबसे पहला कंपोनेंट ऑनेस्टी ह्यूमिलिटी, यानी वो लोग जो बिल्कुल फेयरनेस में विश्वास रखते हैं, बहुत डीपली उनका फेयरनेस में विश्वास है। जिन लोगों के अंदर ये ट्रेड ज़्यादा होता है वो एक्चुअली आपको कॉर्पोरेट लाइफ में ज़्यादा मिलेंगे नहीं। वो किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाते क्योंकि वो सबके साथ फेयर और ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। वो रूल्स नहीं तोड़ पाते। ये वो लोग हैं जो रेड लाइट कभी क्रॉस नहीं करेंगे, या करेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। ये लोग सडन वेल्थ में या सडन लग्जरी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको अगर ये लोग मिलेंगे, अपने काम से मतलब रखते हुए मिलेंगे, ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इनका लाइफस्टाइल कितना चेंज हो रहा है। एंड बेसिकली अपने पर्सनल गेन्स के लिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा, या सोशल स्टेटस की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं है। इसका अपोजिट जिन लोगों में ऑनेस्टी ह्यूमिलिटी कम है, वो आपको हमेशा लोगों को मैनिपुलेट करते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए, रूल्स तोड़ते हुए और एक्चुअली पर्सनल सक्सेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड मिलेंगे। ये बिल्कुल आप इसको किसी जजमेंट की तरह मत देखिए कि ये अच्छा है या ये बुरा है। बस ये समझिए कि लोगों के अंदर ये डिज़ायर होती हैं और उसके बेसिस पर, उस पर्सनैलिटी ट्रेट के डिफरेंस के बेसिस पर उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो अगर आप लोगों को बहुत मैनिपुलेट करते हैं, या आप लोगों को बहुत अपने पर्सनल गेन के लिए उन्हें यूज़ करते हैं, तो आपके अंदर ये ट्रेट कम है। और अगर आप बहुत ज़्यादा फेयरनेस में विश्वास रखते हैं तो आपके अंदर ये ट्रेट ज़्यादा है। सेकंड, इमोशनैलिटी का ये काफ़ी एक्चुअली नेगेटिव ट्रेट है। अगर आपके अंदर ये ज़्यादा है तो ये वो लोग हैं जो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिनको बहुत जल्दी एंग्जाइटी हो जाती है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, किसी बॉस ने उनको बोल दिया कि आपका काम ठीक नहीं था या ये नहीं था, या किसी उनकी टेरिटरी पे थोड़ा सा भी कोई और आ गया, तो उनके अंदर एक रिस्पॉन्स आने लग जाएगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सारी पॉसिबिलिटी दिमाग में बनने लग जाएंगी। तो ये जनरली देखा जाए तो नेगेटिव ट्रेट है, बट क्योंकि ये सबके अंदर होता है इसीलिए इमोशनैलिटी मतलब एक अच्छा ट्रेट है टू हैव। इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है, जो इसका लास्ट पॉइंट हमने लिखा है कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है कि अगर आपके अंदर इमोशनैलिटी ज़्यादा है तो आप एक्चुअली दूसरों की पोजीशन समझ पाते हो, एम्पैथी के साथ काम कर पाते हो। चाहे वो आपके कस्टमर्स हों, चाहे वो आपके सीनियर्स हों, चाहे वो आपके जूनियर्स हों, सबके साथ आप एक एम्पैथी रख पाते हो। बट अगर ये आपके अंदर ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं न्यूरोटिक बिहेवियर, कभी कभार एग्जिबिट करते हो। प्रॉब्लम छोटी सी होगी, आप उसे दिमाग में बहुत बड़ा बना लोगे और परेशान होगे बहुत टाइम तक, जिस पर आपको शायद सोचना भी नहीं चाहिए था, और आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड फील होगी। तो अगर आपके अंदर ये ट्रेड ज़्यादा है तो ज़रूर एक किसी न किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे हमेशा टच में रहिए और उनसे हमेशा इमोशनल सपोर्ट लेते रहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, वो एंग्जाइटी और नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत
गलत रास्ते पे ले जाएंगे, बहुत फियरफुल बना देंगे और हमेशा आप नेगेटिव सोचते रहेंगे वर्क वाइज भी। और जिन लोगों के अंदर ये ट्रेट कम है उनको शायद मेहनत करनी चाहिए कि वो एम्पैथी पर काम कर पाएँ, वरना अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आप सामने वाले के लिए हमेशा बहुत हार्श रहोगे और दूसरों के लिए चीज़ें मुश्किल बनाते रहोगे। थर्ड ट्रेट है एक्स्ट्रावर्जन। तो ये ट्रेट ऐसा है जो लोग अपने बारे में पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं एंड सोशल गैदरिंग्स और लोगों से मिलना बड़ा एंजॉय करते हैं। इन लोगों में एक्चुअली कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ अच्छी होती है, हाई होती है। ये भी ऐसा ट्रेट है, अगर आप देखेंगे कि ये ट्रेट कैसे डेवलप होते हैं तो टिपिकली ये ट्रेट ऐसे हैं जो बचपन से डेवलप हो जाते हैं हमारे अंदर। और एक्स्ट्रावर्जन में आप टिपिकली बचपन से आपके अंदर एक पॉजिटिव एक सोशल एंगल रहा है कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल में रहते हो, इंटरेक्ट करते हो, अच्छा लगता है। तो ये ट्रेट टिपिकली मैनेजेरियल स्किल्स में और इनमें बहुत निकल के आता है, बिकॉज जब आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रहते हैं आप शांत रह के अपना काम कर सकते हैं। बट जब आपको दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना है, टीम लीड करनी है, लोगों से मिलना है, तो ये ट्रेट बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्पेशली ऐसे करियर्स में जहाँ पर सेल्स टाइप का काम है, जहाँ पर आपको रोज़ नए लोगों को कुछ आइडियाज़ पिच करने हैं, ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पर आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो वहाँ पर जिन लोगों में ये पर्सनैलिटी ट्रेट ज़्यादा है वो अच्छा कर पाते हैं। जिनमें एक्स्ट्रावर्जन पर्सनैलिटी ट्रेट कम है उनको आइडियली फिर कुछ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर और ऐसे रोल्स पे काम करना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा नए लोगों से उनको नहीं मिलना। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं, बट उनके अंदर जब आप उनसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि एनर्जी कम है या एंथुजियाज़म कम है। ये वो लोग हैं जिनका एक्स्ट्रावर्जन ट्रेट लो है। ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी उनकी कम है या एंथुजियाज़म कम है, बट वो निकल के बाहर नहीं आती है, वो प्रोजेक्ट नहीं हो रही है बाहर, वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। तो दिस इज़ अबाउट एक्स्ट्रावर्जन ट्रेट। देन हमारा फोर्थ ट्रेट है अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस जिनमें हाई होती है वो लोग ये वो लोग हैं जो मना नहीं कर पाते किसी को। मतलब अगर आप बोलेंगे कि आप ये कर लीजिए तो वो कर लेंगे, या उनके साथ कुछ बुरा भी हुआ होगा तो वो कहेंगे चलो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लीनियंट हो जाएंगे। कोई उनके साथ बुरा भी कर लेगा तो भी वो सोचेंगे चलो इसने कुछ मजबूरी रही होगी तभी किया होगा। इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी नहीं आता। टिपिकली ऐसे लोग के साथ ये होता है कि ये लोग सबसे कम ग्रो करते हैं करियर में, क्योंकि जब भी करियर ग्रोथ के लिए लड़ाई होगी और जब भी करियर ग्रोथ के लिए 2-3 लोग आपस में लड़ रहे होंगे किसी रोल के लिए, तो अग्रीएबलनेस वाले लोग, आपके बॉस को भी पता है कि इसको समझाना सबसे आसान है, इसको बोलूँगा तो ये मान जाएगा, तो इनको कोई समझा देगा कि भाई ठीक है तुम रहने दो, उसको जाने दो, या तुम पीछे हट जाओ, उसको आगे बढ़ने दो, और ये मान जाएंगे। कई बार ये ऐसे भी होंगे जो सैलरी हाइक मांगेंगे भी नहीं, दूसरे लोग मांगेंगे तो उन्हें मिल जाएगा। कई बार ये ऐसे भी लोग होंगे जो कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, इनको कुछ और मिल भी रहा है ये जाएंगे नहीं। तो ये एक्चुअली में अगर आप इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहते हैं तो एक इसका जो रिवर्स ट्रेट है वो है डिसएग्रीएबलनेस। डिसएग्रीएबलनेस मतलब ये है कि जहाँ जो बात आपको गलत लगती है उसे आप एक्सेप्ट नहीं करते। ये अपने अंदर थोड़ा बढ़ाइए। अग्रीएबल होना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी को लगता है नहीं मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैं तो बहुत सबकी बात मान जाता हूँ, तो ये आपका लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा। जहाँ आपको लगता है गलत हो रहा है आपको आवाज़ उठानी है और आपको अपने लिए लड़ना है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया जो आपके साथ गलत हुआ तो फिर वो आपके लिए नॉर्म बन जाएगा, हर कोई आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। फिफ्थ, और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट जो एक्चुअली में करियर सक्सेस से सबसे ज़्यादा रिलेटेड है। अगर हमने बाकी सारे ट्रेट्स अभी देखे उसके वो आपके अंदर ऊपर नीचे हैं, उससे आपकी करियर ग्रोथ पे, आपकी कॉम्पनसेशन पे अगर थोड़ा फ़र्क पड़ता है तो सबसे ज़्यादा फ़र्क आपकी करियर की सक्सेस में कॉन्शियसनेस का रोल है। कि अगर कॉन्शियसनेस को मैं डिफ़ाइन करूँ तो सिंपल आपकी डिलीजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी से लिंक होता है कि आप कितना डिलीजेंटली और डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते हैं और आप कितना ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। तो आप अगर टिपिकली देखेंगे कॉन्शियस लोग वो लोग हैं जिनका घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, जो सुबह उठ के टाइम से चीज़ें करते हैं। और ये परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं कि अगर हमें कोई काम करना है तो बहुत अच्छे से करना है तो पूरा करना है, कुछ आधा बीच में नहीं छोड़ना। और अगर डिसिप्लिन के साथ करना है, अगर बोला है मुझे 2 घंटे इसमें लगाने हैं तो लगाने हैं, मुझे अगर अपना सिस्टम क्लीन करना है तो क्लीन करना है, मुझे अपना रूम क्लीन करना है तो रूम क्लीन करना है। तो ये एक्चुअली में ऐसी स्किल है या हैबिट है जो अगर आपकी डेवलप हो जाती है या पर्सनैलिटी में आपकी आ जाती है तो आप करियर में हमेशा बहुत अच्छा करेंगे। इनफैक्ट
अगर आप स्टडीज़ की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो रिसर्च ये कहती है कि आईक्यू का इतना इफ़ेक्ट नहीं है सक्सेस पे जितना कॉन्शियसनेस का है। तो यानी अगर आपका आईक्यू बहुत हाई भी है और आप कॉन्शियसनेस में लो हैं तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपका आईक्यू एवरेज है और आपका कॉन्शियसनेस हाई है तो शायद आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप फोकस्ड रहेंगे, आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे, आपका काम आगे बढ़ता रहेगा और आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। अगर आपका कॉन्शियसनेस लो है, आपका सब काम फैल जाएगा। ऐसे सोचिए कि आपके घर में फर्नीचर काफ़ी अच्छा है, एक इंसान वो है जिसका कॉन्शियसनेस लो है, उसने फर्नीचर अच्छा होने के बाद भी अपने घर को क्लीन करके या ऑर्गेनाइज करके मेंटेन नहीं किया है तो वो घर अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो फर्नीचर कितना भी अच्छा हो। और दूसरे का फर्नीचर बहुत अच्छा नहीं भी है बट उसने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके क्लीन करके मेंटेन किया है तो उसका घर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये ट्रेट है कॉन्शियसनेस। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, डिलीजेंस आप कितने हैं, डिलीजेंट आप कितने हैं, डिसिप्लिन्ड आप कितने हैं, ऑर्गेनाइज्ड आप कितने हैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है। जब आप एमबीए करते हैं, जब आप मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स सीखते हैं तो आप एक्चुअली में थोड़ा और कॉन्शियस बनना सीख रहे होते हैं। और ये सीख के आपको इसीलिए करियर में एक फास्ट ग्रोथ मिलती है, क्योंकि सबको समझ में आता है कि ये ऑर्गेनाइज पर्सन है, डिलीजेंट पर्सन है, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। सिक्स्थ है हमारा जो फाइनल ट्रेट है वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो नए आइडियाज़ के लिए ओपन रहते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग जो आर्ट, नेचर और जो ओपन नॉलेज, जैसे कोई साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, कोई फ़िलासफ़ी डिस्कस कर रहे हैं, हमेशा इनको इमेजिनेटिव या अनयूजुअल आइडियाज़ डिस्कस करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये लोग हैं जिनके अंदर वो पर्सनैलिटी ट्रेट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इनको हमेशा डाइवर्स टॉपिक्स पे बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। अगर आप इनसे आज स्पेस के बारे में बात करें, कल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें, परसों साइकोलॉजी, फिर फ़िलासफ़ी, तो इनको काफ़ी अपील करती है वो चीज़, बिकॉज इनका माइंड ये चीज़ क्रेव करता है कि आप कुछ नए और ओपन आइडियाज़ के बारे में इनसे बात करें। और जिन लोगों के अंदर ये ट्रेट कम है उनको एक्चुअली में अपने डोमेन में ही लिमिटेड रहना और अपने ही आइडियाज़ के बारे में बात करना जिस पे वो काम करते हैं वही अच्छा लगता है। अगर आप उनसे कोई स्पेस की या फ़िलासफ़ी की बात करोगे तो ये लोग बोर हो जाएंगे, जिनके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस कम है। तो इसका अगर आप इसको देखेंगे तो इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि अगर आपके अंदर ये ट्रेट बहुत ज़्यादा है तो आप किसी रूटीन जॉब में या किसी बिल्कुल ही ऐसे काम में जिसमें कोई नया एक्सपोजर या कोई क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन नहीं है वो आप इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर पाएंगे तो तभी कर पाएंगे अगर आप साथ में अपनी कोई हॉबी डेवलप करेंगे या अपना कोई टाइम और उसको डिवोट करेंगे अपने ओपननेस वाले एट्रीब्यूट को डेवलप करने को। और इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये है कि ये कई बार ऐसा होता है कि लोग जनरली इतने क्यूरियस रह जाते हैं कि वो कुछ कंप्लीट नहीं कर पाते। आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इस हफ्ते आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, परसों आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, अगले महीने आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, और ऐसे करते साल भर में आपने कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं करी। तो अगर आपके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसको कॉन्शियसनेस के साथ बैलेंस करिए, अपने आप को इस चीज़ पर लेके जाइए कि जो भी मैं उठाऊंगा उसको ऑर्गेनाइज करके डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ाऊंगा। और अगर आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस कम है तो इसको डेवलप करिए, बिकॉज आने वाले टाइम में कितनी जल्दी आप नई चीज़ें सीख पाते हैं ये आपके करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बट इसमें जाते जाते द ओनली थिंग वी विल टेक इज़ पर्सनैलिटी स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस कम है तो अब आपका कुछ नहीं हो सकता, या आपके अंदर अग्रीएबलनेस बहुत ज़्यादा है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली पर्सनैलिटी कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है। इनफैक्ट जो रिसर्च भी कहती है वो ये कि 6 महीने के अंदर आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो सकती है। हालांकि होता क्या है कि जब आप बड़े हो जाते हैं, जब हम एडल्ट्स होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे कोपिंग मैकेनिज़म्स होते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को चेंज नहीं होने देते और हम एक फ़िक्स्ड पर्सनैलिटी में रहना चाहते हैं। बट रियलिटी ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को डीपली समझेंगे, सोचेंगे और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे लाइफ में, तो ज़रूर वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा माना जाता है कि जब आप बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब आप सिर्फ़ और सिर्फ शौक से ही सीखते हैं। जैसे कोई लोगों की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई बिज़नेस चला रहा था और वो बिज़नेस पूरा का पूरा कोई आदमी बिल्कुल ही बैठ गया, वो बिल्कुल बंद हो गया, तो फिर शायद मुझे शौक़ लगे और मैं बोलूँ कि अच्छा नहीं, मैं कुछ बहुत गलत कर रहा था और मुझे बदलने की ज़रूरत है। बट जब तक मुझे ये रियलाइज़ नहीं होगा कि मुझे बदलने की ज़रूरत है, लोग ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। बट ऐसा नहीं है। जो हमने आपको ट्रेट्स बताए, उन ट्रेट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल
एक्स्ट्रावर्जन अगर आपके काम में है इम्पॉर्टेंट कि बाहर लोगों से मिलना, तो उसको डेवलप करिए। अपने आप को ये बताइए कि नहीं, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं लोगों से मिल सकता हूँ। अग्रीएबलनेस की अगर मैं बात करूँ तो उस पर काम करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रीएबल हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स के साथ ये ज़्यादा होता है कि वो हर चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं, उनको ना करना आसान नहीं लगता। बट अगर आप अग्रीएबल रहेंगे, आपकी सैलरी कभी नहीं बढ़ेगी, आपकी करियर में प्रमोशन आसानी से नहीं होगा। आपको डिसएग्रीएबल रहना है, आपको मना करना है, आपको बोलना है कि नहीं, मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे ये चाहिए, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं साथ में यहाँ पर नहीं रहूँगा या रहूँगी। आइडिया क्या है? डिसएग्रीएबल अपने आप के अंदर आप लाएंगे, वो पर्सनैलिटी ट्रेट जितना लाएंगे और बढ़ेगा। और ऐसा नहीं कि उसको एक्सप्लॉइट करना है, बट ये है कि आपके साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कॉन्शियसनेस अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर वो ट्रेट कम है, तो उस पर काम करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए ऑर्गेनाइज करने की, अपने आप को फोर्स करिए डिसिप्लिन में आने का, और आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट बात करी थी ऑनेस्टी ह्यूमिलिटी, स्पेशली लीडर्स के लिए, जो लोग मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, कई बार मैंने देखा है कि वो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल गेन। आप थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जिन लोगों के साथ आपने काम किया है वो रिलेशनशिप्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हैं। और अगर आप अपने पर्सनल गेन के लिए आज लोगों को मैनिपुलेट कर भी लेंगे तो कल आपको सेम चीज़ आपके साथ कोई करेगा और आपको रियलाइज़ होगा कि ये आपको नहीं करना चाहिए था। तो अपने अंदर थोड़ी फेयरनेस डेवलप करिए, जिसको एक्चुअली में डेवलप करना मुश्किल है, बट अगर आप करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके आसपास के लोग ज़्यादा हैप्पी रहेंगे लॉन्ग टर्म में, और आप भी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे लॉन्ग टर्म में। तो जो वेबसाइट हमने डिस्क्रिप्शन में दी है hexaco.org, उस पर जाइए और अपना पर्सनैलिटी ट्रेट समझिए और उसको अपने करियर में, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।